हाय, आई एम अंजुमन सक्सेना और मैं आपसे बात कर रही हूँ फिल्म की बात पे संजीव सारथी जी के साथ। और उनको सुनते रहिए, देखते रहिए, वो नए नए लोगों को लेकर आते हैं और उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो हमेशा उनके साथ जुड़े रहिए। और जहां तक मेरे बारे में है, मैं एक छोटी सी कलाकार हूँ। और अगर आप लोग को मेरा काम अच्छा लगता है तो मुझको जरूर देखिए, मुझे फॉलो करिए। और बस खुश रहिए। हाय हेलो ऑल, वेलकम टू फिल्म की बात। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी। और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस अंजुमन सक्सेना। आज हमारे इस प्रोग्राम में एज ए गेस्ट आई हैं। तो अंजुमन जी से हम ढेर सारी बातें करेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस जो उनकी फिल्मों में रहे हैं, वो सब हम लोग जानेंगे। तो अंजुमन मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आई एम सो ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक थैंक यू। यू मैम, थैंक यू। सो मैम, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बवाल मूवी से, जो रिसेंटली इस साल आई है आपकी। इस फिल्म में आप वरुण धवन की मदर बनी हैं और पूरी फिल्म में आपका बहुत ही एक अच्छा मीठी रोल है। क्योंकि जो भी मेन फिल्म के कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो जानवी कपूर हो या फिर मनोज जी हो, लेकिन वो सब आपसे कनेक्टेड हैं। मतलब पूरी फिल्म में आप हर जगह हैं और आपके बहुत अच्छे सीन्स भी हैं इसके अंदर, स्पेशली कुछ कॉमिक सीन्स हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कैरेक्टर था ये आपके पास कैसे आया, एंड जो एक्सपीरियंस रहा काम करने का विद डायरेक्टर लाइक जी, एंड ऑफ कोर्स इतने बड़े अच्छे स्टार्स के साथ काम करने का। तो प्लीज थोड़ा सा बताइए मैम कि कैसा रहा ये एक्सपीरियंस। वेल, ये वक्त कुछ ऐसा था, ये 2022 की बात है, 2022 फरवरी में। जी। और कुछ ऐसा मेरा वक्त चल रहा था जब मैं कुछ ऐसी चीज से गुजरी हुई थी कि आई वॉज नॉट इन द बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड। ओके। तो आई हैड लॉस्ट माई हस्बैंड इन नवंबर 2021। ओ। और के कुछ महीनों के बाद की ही बात है कि इस पर बातचीत शुरू हुई थी। और मेरे पास मुकेश छाबड़ा जी की तरफ से आया इसके लिए। और मैंने उनको ऑडिशन करके भेजा वहां पे। तो पहला ऑडिशन भेजा तो उन्होंने कहा नहीं मैम, थोड़ा सा कुछ और चाहिए। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम जूम पे ऑडिशन करते हैं। फिर उन लोगों ने जूम पे लेके मुझसे ऑडिशन किया। फिर उसके बाद मुझे कॉल आया कि डायरेक्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं, ही वांट्स टू हैव अ पर्सनल कॉन्वर्सेशन। मैंने कहा ठीक है। ओके। लेकिन जिस दिन वो बात करना चाह रहे थे उस दिन मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी। तो मैंने कहा कि मैं तो जा रही हूँ। कहते कोई बात नहीं, आप कार में होंगे, हम लोग बात कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके। तब एक वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप कॉल पे नितेश जी ने मुझे फोन किया और मुझसे बात करी। और मुझे कहा कि मैम, मैं आपसे ना कुछ ऐसा चाह रहा हूँ कि बस इस कैरेक्टर के लिए बहुत ही सिंपल और होमली कैरेक्टर है, सब कुछ है। लेकिन मैं ये ऑडिशन कुछ इस तरीके से चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ उन्होंने समझाया। कहते कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि क्या चाहिए, और कास्टिंग वाले भी इतने बिजी होते हैं, कभी कभी उनके समझाने और एक्टर के समझने में कहीं ना कहीं एक गैप रह जाता है, तो हो जाता है। मैंने कहा हाँ, ऐसा भी होता है। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया और उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ये रोल नहीं, एक थोड़ा सा एक फनी सा रोल है जिसका भी मैं, मतलब फनी सा सीन है जिसका भी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऑडिशन करके भेजिए। तो फिर ओके। मैंने उनको दो सीन का ऑडिशन भेजा। एक तो वो वाला सीन था जो सबसे पहला था, जिसमें अज्जू ड्रिंक करके घर ड्रिंक आया करके। है और मैं उसको चिल्ला रही हूँ एंड ऑल दैट। तो वो तो पहले भी हमने किया था, तो वो था। और दूसरा उन्होंने मुझे कहा कि वो दूसरा सीन मुझे करवाना है, जो है चाहिए, जिसमें कि आपको उनकी छोटी छोटी सी बातें हैं, जब वो उनका ट्रिप हो रहा है, उस वक्त में आप उनसे कहती हैं कि अरे ये डॉलर ले ले चेंज लो। करा दो, यूरो राइट करा दो, ये राइट। करा दो, वो सब। और उसके बाद में आप बहू को देती हैं। तो ये सब सीक्वेंस मेरे को आपसे वो चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, बट सर मैं तो अभी ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे को 2 दिन लगेंगे, मैं जब तक वापस पहुंचूंगी उसके एक दिन बाद में आपको करके। कहते कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने घर आके वापस अपने आप से ही रिकॉर्ड करके अपने बेटे के साथ, उसने मुझे क्यूज दिए और मैंने रिकॉर्ड किया और मैंने वो ऑडिशन भेजा। एंड आई थिंक विद इन अ वीक आई गॉट अ कॉल दैट आई हैव बीन लॉक फॉर द रोल। एंड आई वाज
very, very, very excited and very happy about this because this was, I think, one of the happiest moment after so many months जो मेरे पास एक जी आया था। जी जी। तो आई थिंक नितेश तिवारी जी के संग काम करने का मौका कौन छोड़ना चाहेगा, बस। क्योंकि वो इतने बेहतरीन डायरेक्टर हैं। उनकी पिक्चर्स हमने देखी हुई थी, सब था, तो वो था, तो मैंने फिर ये रोल जब मेरे पास आया तो ऑब्वियसली आई वाज हैप्पी। एंड फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, साइनिंग, ये वो, रीडिंग हम लोगों ने जब करी तो रीडिंग में भी हम लोगों का, हम चारों ने रीडिंग करी थी एज अ फैमिली। मैं, मनोज जी, वरुण और जानवी, हम एक साथ बैठे और हम लोगों ने जब वो फैमिली सीन्स पूरे हमने रीड करे तो 2 दिन की रीडिंग डिसाइड करी थी हम लोगों ने, लेकिन वो एक ही दिन में रीडिंग के बाद नितेश जी बोले कि आप लोगों का तो इतना अच्छा तालमेल बैठ गया है कि मुझे जरूरत ही नहीं है, और बस अब आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए अपने पूरी कहानी को, तो फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, करेंगे। और बस फिर हम लोग शूट करने पहुंच गए। मंथ ऑफ अप्रैल हमने शुरू किया। एंड एक्सपीरियंस जो शूटिंग का था वो बहुत ही कमाल का था, क्योंकि एक तो मनोज जी इतने बेहतरीन कलाकार, इतने पुराने दिग्गज हैं, तो उनके संग काम करने में क्या होता है कि आपको बहुत कुछ छोटी छोटी बातें आपको समझने को भी मिलती हैं किसी और एक्टर से, आप जब बात देखते हैं, करते हैं, वो था। और दूसरा, वरुण और जानवी भी इतने सुलझे हुए दोनों, मैं उनको बच्चा ही बोलूंगी, इतने सुलझे हुए बच्चे हैं, और बहुत मेहनती, बहुत मेहनती। और बिल्कुल किसी तरह का कोई ऐसा नहीं लगता था कि जो सबका रहता है ना एक दिमाग में कि वो स्टार किड्स हैं, फैमिली ऐसी है, ये तो होगा। और फॉर्चुनेटली वरुण के साथ मैंने वो बद्रीनाथ की दुल्हनिया में भी हम्म शूट किया था जब हम्म मैंने, तो वो एक छोटा सा एक्सपीरियंस मेरे उनके साथ था, उसके हम्म साथ था। और उसको याद भी थी ये बात, और उसके बाद तब भी मैंने देखा था कि ही वॉज वेरी ग्राउंडेड, वेरी नाइस। और कहीं भी मतलब ऐसा कोई एयर्स नहीं थे, कुछ नहीं था। और ये पूरी शूटिंग बहुत बढ़िया रही। और नितेश जी की तो खैर मैं बात ही क्या कहूँ, he was such a one of the most coolest and chilled out directors that I have ever come across, because उनके चेहरे पर कोई ज्यादा शिकन भी नहीं आती। वो बस आते हैं साइड में आके अपना धीरे से बताया, अच्छा अब ये सीन करना है, इसको ऐसे करना है, अब आप कर लीजिए। नो, हम्म ही वुड कम लाइक दैट। हाँ, और फिर उसके बाद भी उनको लगता कि नहीं, अच्छा कहीं इतना सा कहीं कुछ रह रहा है या कुछ अगर लगा, तो बोला कि मैम इसको ऐसे करते हैं, या सर इसको ऐसे करते हैं, जरा सा बात करी जरा। एंड बहुत ही आराम से, इतना तसल्ली बख्श तरीके से हमने शूट किया कि वो यादगार है, वो बहुत यादगार है, मैम, बहुत वो मजा जो आया। गहने वाला जो सीन था ना, वो बहुत ही क्यूट है, बहुत प्यारा सीन है, जिसमें आप कहते हैं कि इसको भी आप डॉलर में कन्वर्ट कर दो, तो मनोज जी कहते हैं कि नहीं, वहां पे पाउंड चलता है। एंड देन तो आप कहते हैं कि अच्छा पाउंड ही करा दो। तो वो बहुत ही प्यारा सीन था, और आप दोनों की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ही क्यूट थी उसके अंदर। ये सीन जो था, ये इसके बारे में कुछ बताइए कि ये जो सीन चल रहा था, तो मतलब इजिली हो गया था या कैसे, मतलब कैसे हुआ था, क्योंकि आप दोनों ही एक मंजे हुए एक्टर हैं, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि शायद जल्दी हो गया होगा। एक्चुअली जल्दी ही हो गया था, ज्यादा वक्त नहीं लगा था इसमें। बात जो होती है, जब मैं कहती हूँ कि भाई मैंने भी कुछ बचा के रखे हैं, इनके भी करा दीजिए, तो वो बड़े उससे पढ़ते हैं कि वैसा कुछ था नहीं कि वो मुझे ऐसे गाल में थपथपाएंगे, कुछ करे, कोई सीन नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो इम्प्रोवाइजेशन है। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एक वो होता है ना, एक अपने आप इम्प्रोवाइज आप करते हैं, और इम्प्रोवाइजेशन, उनको जैसे होता है ना कि पगली समझ ले, उस तरह का। कैसे अरे पाँव चलते हैं, तो फिर मैंने बोला, अरे तो जो चलते हैं वो करा दो, ठीक है ना। तो बस वो वेरी वाली क्यूट। बात होती है। अरे कि जो चलता है अच्छा, तो फिर वो करा दो, मतलब इतना क्या सोचना। नहीं, इतना क्या एग्जैक्टली वो सोचना। बहुत ही प्यारा लगता है, जिस तरह से आप बोलते हो ना कि अच्छा जो चलते हैं वो करा दो। वो एक जो एक बड़ी सिंपल मदर जो है ना, वो बहुत क्यूटली नजर आती है हाँ, उसके। हाँ। आजकल ये बहुत लंबा आपका कैरियर रहा है, आपने सीरियल्स की भी किए हैं, लंबे समय से आप इंडस्ट्री में हैं। थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप एक्टिंग में आए, क्या बैकग्राउंड था, थोड़ा सा बताइए ब्रीफ में। एक्चुअली एक्टिंग एज अ करियर मेरा कभी भी ऐसा मैंने सोचा नहीं हुआ था, जी संजीव जी। लेकिन कुछ ऐसा रहा कि पहले मैं म्यूजिक लेबल से जुड़ी हुई थी, म्यूजिक का मेरा
फील्ड था। अच्छा। टाइम्स म्यूजिक और एफएमवी के साथ मैंने काम किया एज अ हम्म। प्रोड्यूसर एंड ऑल दैट, तो वो सब मैं करती रही थी। और फिर उसके बाद में मैंने एक गैप ले लिया था, जब मैंने सोचा कि बस अब हो गया ये नौकरी वगैरह, आई जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग। हम्म। फिर उसके बाद में सोचा कि अच्छा बेटे का की पढ़ाई वढ़ाई, स्कूल के बाद कॉलेज उसका शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि चलो अच्छा अब मैं कुछ और कर सकती हूँ, बिकॉज अब मैं क्या करूँ, इट वाज लाइक दैट। हम्म। तो देन आई थॉट कि चलो लेट मी गेट बैक टू प्रोबेबली म्यूजिक, लेकिन तब तक म्यूजिक फील्ड काफी चेंज हो रहा था। हम्म। तो और लेबल्स में वर्किंग भी चेंज हो गई थी। इट वाज मोर अबाउट मार्केटिंग, हम्म। नॉट सो मच अबाउट A&R एंड प्रोड्यूसिंग म्यूजिक एंड ऑल। हम्म। तो फिर मेरा उधर कुछ वो लगा नहीं कि मुझे वो उसमें जाना है। और थिएटर मैंने क्योंकि स्कूल कॉलेज में करा हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो एक अंदर था, कीड़ा जिसे कह सकते हैं। हम्म। तो और उसको मेरे हस्बैंड ने बोला कि देन व्हाई डोंट यू गिव दिस अ ट्राई। हम्म। मैंने कहा ठीक है करते हैं। एंड फिर कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के संग कांटेक्ट किया और अपने फोटोज वगैरह भेजे, एंड देन आई गॉट एन ऑडिशन कॉल। सबसे पहले मुझे ऑडिशन कॉल आया था स्फेयर ओरिजिन करके, काफी अच्छा प्रोडक्शन हाउस है बॉम्बे में, एंड उनसे आया था। और तब मैंने उनका फर्स्ट शो इस प्यार को क्या नाम दूं सीजन 2 मैंने वो ज्वाइन, ओ, मतलब वो हम्म। उसमें मेरा हुआ था। तो वहां से मेरी टीवी की शुरुआत हुई। हम्म। हाँ, उसके पहले एक एपिसोडिक किया था, एक ऐड किया था, लेकिन दैट वाज हार्डली आई थिंक, बट एक्चुअली जो डेली सोप होता है वो वहां से मेरी शुरुआत हुई। एंड फिर उसके बाद में और शोज आए, निशा और उसके कजिन्स, फिर ये है मोहब्बतें, फिर अजीब दास्तां है ये, और जाने क्या होगा रामा रे एंड जीजी माँ, ऑल दीज वर डेली सोप्स। ये सब चीजें आई। एंड ऑफ कोर्स जो कि एक रहता है टेलीविजन के साथ साथ आप एड्स की तरफ जाते हैं, तो एड्स आने लगे मेरे पास। फिर मैंने एड्स काफी किए, फिर वेब सीरीज हुई, एंड साथ साथ ये फिल्म्स का सिलसिला भी शुरू हुआ। तो ये कुछ जर्नी रही है इसमें। राइट। लव स्टोरीज में पार्ट 1 में भी आप थे और शायद पार्ट 2 में भी थे। आई थिंक मेरे ख्याल जी से आप अकेले जी। एक्टर थे जो शायद दोनों सीरीज में, दोनों सीजन में थे, आई थिंक। या मतलब कोइंसिडेंटली कोइंसिडेंटली, राइट। ऐसा कोई मैं नहीं कहूंगी नथिंग लाइक अ प्लान थिंग और एनीथिंग। ओके। लेकिन हाँ, लव स्टोरी 1 में मैंने करण जौहर की जो का जो हाँ जी। सेगमेंट था, हम्म। हाँ, तो जिसमें करण जौहर ने खुद ने ही उन्होंने डायरेक्ट किया था उसको, तो हम्म। वो वाला मैंने किया था। और लव स्टोरी 2 में मुझे आर बाल्की जी के साथ काम करने का मौका मिला। हम्म। अगेन बोथ वेरी गुड डायरेक्टर्स। तो राइट। ऑफ कोर्स। हाँ, तो दोनों, ऑफ कोर्स दोनों के काम करने का तरीका वाज डिफरेंट, बट स्टिल वेरी सिंपल। और फॉर्चुनेटली दोनों ही जो स्टोरीज बनी काफी अप्रिशिएट की गई, राइट। सबने बहुत लाइक किया दोनों ही स्टोरीज को, 1 और 2। स्पेशली हाँ, आर बाल्की वाली तो खैर बहुत चर्चा में रही, क्योंकि उसका जो मुद्दा था वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया आगे चलकर। बहुत कंट्रोवर्शियल भी था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बड़ा क्यूट भी लगा था। राइट। इट वाज नॉट, इट वाज कंट्रोवर्शियल ऑब्वियसली कि भाई व्हाट, ये क्या आप सिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन क्रक्स जो था ना उसका, वो हाँ, बहुत अहमियत भी रखता है बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल, रखता है रखता इन है। लॉन्ग टर्म इन यस। रिलेशनशिप्स, यस। तो इसलिए इट वाज क्वाइट नाइस। एंड शूटिंग, इट वाज वेरी क्लीन, द वे इट वाज डेल्ट विद, वो बहुत क्लीन था। तीन तो था। इसीलिए इसीलिए आपको ये नहीं लगता कि अरे हम क्या बात कर रहे हैं, ऐसा था। एग्जैक्टली। हाँ, नाइस। हाँ तो अंजुमन जी, आपका एक म्यूजिक में भी काफी दखल रहा है। आप आपके मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं जिसमें आप गाते हुए देखे हैं मुझे। तो थोड़ा सा बताइए कि म्यूजिक आपने शुरू से बचपन से सीखा, कहाँ से सीखा, एंड देन उसके बाद क्या रहा इस हाँ। म्यूजिक जर्नी का आपका, मतलब जैसे आपने बताया कि आपने तो कुछ लेबल्स के साथ काम किया। राइट। जी जी जी, तो म्यूजिक का शौक बचपन से था, बचपन से ही गाती रही। स्कूल में काफी इन्वॉल्वमेंट था सिंगिंग में। म्यूजिक मेरा सब्जेक्ट भी था 12th, मतलब जो अपना 11th 12th वगैरह में। और तो तब मैं क्लासिकल उधर भी सीख रही थी। और फिर उसके बाद में मैंने श्री राम भारतीय कला केंद्र दिल्ली में भी मैंने क्लासिकल सीखा 3 साल। हम्म। हम्म। और फिर उसके बाद
शादी वादी हो गई तो वो सारी चीजें छोड़ दी मैंने, मतलब एज अ स्टिक। हम्म, लेकिन फिर वो एक वक्त आया था जब लेकिन इस बीच में मैंने मैं गाती रही और कुछ स्टेज शोज भी करती रही। और एक वक्त था जब मैं कलकत्ता में थी अपने हस्बैंड के साथ, उनका जॉब था वहां पे। तब वहां पे मैंने एक बंगाली एल्बम एक किसी की थी, उसमें मैंने तो बंगाली में भी गाया, वहां पे बंगाली सॉन्ग्स में मैंने परफॉर्म भी किया। तो कलकत्ता रहते रहते समहाउ बांग्ला आ गई, मुझे हम्म। बोलना आ गया था, तो वो भी मैंने किया। एंड पर ये तो ऑफ एंड ऑन ऐसा चल रहा था। बट 2009 में जब मैंने HMV से, जब मैंने जॉब छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं अपने सिंगिंग को थोड़ा सा तवज्जो दूं करूं। तब मुझे सबसे पहले स्टेज शो का ऑफर आया था। यहाँ पे दिल्ली में एक बहुत बड़े स्कॉलर हुआ करते थे, प्राण नेविल जी। ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट प्लस स्कॉलर। एंड उन्होंने KL सहगल जी पे बहुत बड़ी रिसर्च की थी, और उन्होंने बुक भी लिखी, और उनकी याद में वो एक फाउंडेशन चलाते थे। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम फ्यू इयर्स अगो, प्राण जी। बट वो जो फाउंडेशन चलाते थे, तो उसके अंडर में वो काफी शोज किया करते थे। तो हर वक्त वो देखते थे कि कोई एक ऐसा आर्टिस्ट उनको मिले जो कि कुछ नया लेकर आए स्टेज पे या कुछ करे। तो मुझे वाया वाया किसी ने उनको मेरे बारे में बताया, और फिर उन्होंने अप्रोच किया, फिर मेरी उनसे बात हुई, तो तब मैंने उनके साथ स्टेज शोज करने शुरू किए। और मैं बेसिकली सबसे पहला मैंने उनके साथ जो किया था वो एक था इंडो पाक जर्नी पे था, तो जिस अच्छा। वॉज लाइक बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऐसा था। तो उसमें गजलें किस तरह से वहां गाई जाती हैं, और उनका कुछ एक तरीके का, उनका एक पहलू जो इंडिया में गाया जाता है, और इस तरह से कुछ गजलों का था। तो दैट वाज माय फर्स्ट शो विद। और फिर उसके बाद मैंने उनके साथ काफी शोज करे फॉरगॉटन सिंगर्स पे, जिसमें क्या कहते हैं, अपनी सुधा मल्होत्रा जी, मुबारक बेगम, और ये इन लोगों के गीतों को लेके किया। और एक मैं उनके संग काफी रेगुलरली जो करती थी वो था एक गीता दत्त जी के ऊपर, अच्छा। क्योंकि मैं गीता दत्त जी के गाने बहुत गाया करती थी। तो बेसिकली रेट्रो म्यूजिक और गजल्स, ये मेरा फील्ड रहा है जिसमें मैं स्टेज शोज करने लगी। और उनके साथ करती रही। एंड ठीक है, फिर मैं बॉम्बे चली गई तो एक गैप था, फिर भी वहां से मैं आती थी शो करने के लिए। वो बुलाते थे मुझे तो मैं आती थी यहाँ पे करने के लिए। तो दैट वाज माय म्यूजिक जर्नी। और उस बीच में 2009 के बाद में जब मेरा था कि मैं वापस इसमें आऊं, तब मुझे अपने गुरुजी पंडित मणि प्रसाद जी किराना घराना, उनसे मिलने का और उनसे सीखने का मुझे मौका मिला। अरे वाह। तो हाँ, तो मैंने उनके साथ गुरु शिष्य परंपरा में मैंने उनके संग सीखना शुरू किया। और अब तो गुरुजी भी हम्म। हमें छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उनकी जो तालीम है बस उसको हम कैसे अपने अंदर रखें, उसको ही हम लेके चल रहे हैं। तो मैं अभी भी सिंगिंग में भी मेरा दखल है, मैं गाती भी हूँ। जैसे कभी कोई शोज आते हैं, कुछ होता है, तो आई डू दैट ऑल्सो। एंड ऑफ कोर्स एक्टिंग करती हूँ, तो ये है। ठीक है अंजुमन जी, तो आपकी सिंगिंग का हम एक मतलब नमूना भी लेंगे। लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ मैं आपको क्वेश्चंस में रखूं, मतलब कुछ मैं आपसे एक सिचुएशन देता हूं आपको, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपने गाना चूज करके गाना है। अगर उस सिचुएशन में आपको गाना पड़े तो कैसे गाएंगे आप? तो सपोज अच्छा। आपको एक ड्रीम रोल मिल गया है, एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट में आपको एक मेन लीड मिली है जिसमें अंदर बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, एंड यू आर ऑन द क्लाउड नाइन, मतलब आप बहुत खुश है, कौन सा गाना आएगा? हम्म। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे, टेल मी ओ खुदा, अब मैं क्या करूं, चलूं सीधी कि उड़ती चलूं, आज मैं ऊपर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अच्छा, कोई पुरानी सिंगर जो है आपके ख्वाबों में आती है,
सपोज जैसे आपने बताया कि आपने अपने पुराने गायिका को गाया है, गीता दत्त को गाया, मान लीजिए गीता दत्त आपकी ख्वाबों में आती है एंड वो आपसे कहती है कि अ, अंजुमन मुझे कुछ ऐसा सुनाओ जो मेरा गाना हो लेकिन तुम्हारी आवाज में हो, क्या सुनाएंगे आप? हम्म। मेरी जान, हाँ हाँ। मुझे जान कहो, मेरी जान, क्या बात। मेरी जान, मेरी जान, मुझे जान कहो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, बहुत सुंदर। जान न कहो अनजान मुझे, जान कहो रहती है सदा, जान कहो अनजान मुझे, जान कहो जान से जाए कौन भला, मेरी जान, वेरी डिफ मुझे जान कहो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सॉन्ग ट्रूली। अच्छा Yeah, चलिए I आप, love this song. ब्यूटीफुल, I यस। love this. आप एक रेस्टोरेंट में हैं, आपका एक पुराना साथी जो है वहां पे बैठा हुआ कहीं दूर, और वो आप उसके पास जा रहे हैं और उसके उसको उसको कोशिश करते हैं कि भाई मतलब उससे हेलो करने की कोशिश करते हैं, बट ही स्टार्ट इग्नोरिंग यू। Hmm. क्या क्या गाना आएगा जहन में? Okay, he starts ignoring me. Hmm. कोई दूर से आवाज से चले आ, कोई दूर से आवाज से चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ, कोई दूर से आवाज से चले आओ। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, आपने अच्छा पकड़ा। एक लास्ट वन, आप जी एक जी जी। कार पे एक ड्राइव पे जा रहे हैं एंड हाँ। बहुत मतलब अचानक जो है बारिश शुरू हो जाती है, तो इतनी तेज हम्म। बारिश हो जाती है कि आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है, बट यू स्टार्ट हम्म। मतलब, लेकिन आपको लगता है कि यार मैं तो एंजॉय करने निकली हूँ तो मुझे एंजॉय करना चाहिए, तो आप गाड़ी से बाहर आते हैं और कुछ गाने लग जाते हैं टुवर्ड्स द रेन, मतलब बिल्कुल। बारिश को एंजॉय करने लग जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, रिमझिम के हाँ, प्यारे प्यारे क्या गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, मीत मेरे सुनो जरा, हवा कहे क्या, हाँ सुनो तो जरा, झिंगर बोले चिकी मिकी रिमझिम के प्यारे प्यारे गीत लिए। बहुत बढ़िया अंजुमन जी, बहुत खूबसूरत गाती हैं आप, और आपकी अभिनय तो खैर सबके सब उसके कायल हैं। अब कौन सा प्रोजेक्ट आपका रिसेंटली आने वाला है जो जिसका हम लोग इंतजार करें? हाँ, तो रिसेंटली मैंने एक सीरीज शूट करी है जिसका अभी शूट एक्चुअली चल ही रहा है, तो स्टिल टाइम, कुछ महीनों में उसका कंप्लीशन, मतलब पोस्ट के बाद में समवेयर बाय नेक्स्ट ईयर वो एक आएगा। और उसके अलावा अभी मेरे एक वेब सीरीज थी, ये काली काली आंखें, नेटफ्लिक्स पे, तो उसका सीजन 2 भी हम लोग शूट कर हाँ जी, रहे हैं। हाँ जी। उसका भी अब चल रहा है, तो फिर वो भी जैसे होगा तो वो आएगा। सो ये है, और उसके अलावा देर आर टॉक्स अबाउट कपल ऑफ फिल्म्स एंड एवरीथिंग, वंस दे गेट सॉर्टेड एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन देम,
तब हमें पता चलेगा कि वो प्रोजेक्ट्स कब आ रहे हैं। एड्स तो मेरे कुछ कुछ दिनों में कुछ कुछ नए नए आते रहते हैं, जी जी जो जी। कि होते ही हैं। तो हाँ, अभी रिसेंटली मैंने एक काफी अच्छी सीरीज करी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। काफी सारी फिल्म्स हैं, सो स्लोली वो आती रहेंगी। और तो, एड्स हम्म, की प्रीवियस फिल्म भी चल रही हैं और ये भी चल रहा है, सो दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। और उसके अलावा मैं आजकल थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं जो कुछ लिख रही हूँ उसका क्या, अ, उसको मैं कब कैसे कहाँ शोकेस करती हूँ। तो जी। ये सब मेरा चल रहा है, एंड ऑब्वियसली रियाज की कोशिश रहती है ताकि अपना गाना चलता रहे बस। सो अंजुमन जी, एक तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ऑब्वियसली सब बहुत अच्छे होंगे, आई एम वेरी श्योर, एंड यू विल रॉक। तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। हम लोग आप आपका जब भी कुछ नेक्स्ट आएगा मुझे बताइएगा, हम लोग फिर इस तरह से मैं जरूर। बातचीत को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक Sure, sure, Sanjeev ji. It was lovely talking with you, and thank you so much for inviting me for this one-to-one talk. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।